Hey, y'all, come look at this. एक मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका है जो आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा था। ये कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जो जुनूनी हैं और पागल हैं, दिमाग खराब हो चुका है उनका। तो हमारे यहाँ कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जज्बाती तकरीरें कर करके लोगों का ये दिमाग बनाया। तो हमारे यहाँ कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जज्बाती तकरीरें कर करके लोगों का ये दिमाग बनाया। ये फंस गया। निहायत दुख और अफसोस की आज बात है, हजार खौफ हो मगर हो जुबान दिल की रफीक। मस्जिद के दिल से आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर हुर्मते रसूल की सबसे ताकतवर, सबसे गरजदार, सबसे तवाना और बरेलवी मसलक के असरे हाजिर का सबसे बड़ा रहनुमा आज इस दुनिया से चला गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आदम हुसैन रिजवी उस वक्त हुर्मते रसूल के लिए खड़ा था। बाद लोग हमें बातें करते हैं, हम गलत कह रहे हैं। हुर्मते रसूल के लिए खादम रिजवी उस दिन भी खड़ा था और वफा के रस्ते का हर मुसाफिर यही खड़ा कहेगा कि खादम रिजवी तुम खड़े थे जिस वक्त मजबूत टांगों वाले, मालिशें करने वाले और मालिशें करवाने वाले मजबूत टांगों वाले हुर्मत रसूल का सौदा करके घर में बैठे हुए थे। ये मजदूर टांगों से मजदूर हुर्मत रसूल के लिए चल रहा था। टांगे नहीं थी मगर चल रहा था। खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ है। मैंने उनके लिए वहाँ गांव में एक निसाब पढ़वाया 70,000 ला इलाहा इल्लल्लाह का, और दूसरा तो लंबे में पढ़वाया 70,000 ला इलाहा इल्लल्लाह का। रहनुमा अल्लामा खादिम रिजवी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं एक देवबंदी मकतबा फिक्र से हूँ और वो बरेलवी मकतबा फिक्र से थे, लेकिन नामूस रिसालत के लिए उनकी जो काविशें और कोशिशें थी और उनका आखिरी जिंदगी का जो अमल था वो भी नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोड और चौक पर निकलना था। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों और काविशों को अपनी बारगाह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेखुल हदीस हजरत खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह सारी जिंदगी मदरसे में बैठकर पढ़ाने वाला, लेकिन खत्म नबूवत के लिए वो बाहर आ गए। खत्म नबूवत के लिए इस 53 साली में जब वो बूढ़ा बाहर आया, उस वक्त हालत क्या थी? उस वक्त हालत ये थी कि वो आदमी हादसे के बाद अपनी टांगों से माजूर हो चुका था। व्हील चेयर के अलावा एक जगह से दूसरी जगह जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन जब उस बंदे ने खत्म नबूवत के लिए अपनी फिक्र का इजहार किया तो खत्म नबूवत का ऐसा मुकद्दस उन्वान है कि इस उन्वान पर जो शख्स बाहर आए अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देते हैं। उसने बेदारी का इजहार किया। उस खत्म नबूवत के मुजाहिद की व्हील चेयर को दुनिया हाथों में यूं उठा के फिरती थी जिस तरह गुलाब के फूल को हाथों में लेकर फिरा जाता। कहां से कहां तक उस आदमी ने फिर सफर किए। और आखिरी जो उनकी शहादत का वाकया सिर्फ ये नहीं, बल्कि अगर आप पिछले देखें तो 4 सालों में 4 से 5 जगह पर मुश्किल तरीन मौसम और मुश्किल तरीन हालात में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर की खत्म नबूवत के लिए धरने दिए, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए जनाजे उठाए, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए उस पर गोली चली, हुजूर की खत्म नबूवत की बात करने के लिए उसको शैलों का सामना करना पड़ा, उसको खुद जेलों का सामना करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो सारी मुसीबतें और तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद वो शेखुल हदीस सफेद रीश, वो व्हील चेयर पर चलने वाला माजूर खत्म नबूवत का मुजाहिद, उसके पाए इस्तकलाल में लर्जिश नहीं आ सकी और वो डटा रहा। आपके इल्म में ये बात होगी, जब इससे पहले आसिया मलूना की रिहाई हुई उस वक्त तहरीक लब्बैक के लोगों ने पूरे मुल्क में धरने दिए। उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, और वजीर आजम की उस बात को असेंबली के अंदर अगर किसी ने रद्द किया था तो वो आपका भाई मुआविया आजम तारिक था। मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये हुजूर की खत्म नबूवत का मसला है। ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत का मसला है। आप क्या समझते हैं ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये थोड़े से लोग हैं? अल्लाह ताला ने उस बात को आंखों से हम सबको दिखा के सच दिखा दिया कि 2 दिन पहले जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मीनारे पाकिस्तान पर आया तो लाहौर तो क्या पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा हुजूर से मोहब्बत करने वाले, सहाबा से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का जम्मे गफीर नहीं आया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने जमा होकर, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने जनाजे में शिरकत करके, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वहां शमूलियत करके ये बतला दिया कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए बाहर निकले वो मुट्ठी भर लोगों को लेकर नहीं निकलता, बल्कि इस मुल्क का हर देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस उसके नारे के साथ होता है। और बड़ी तादाद में बरेलवियों में, आले हदीसों में, देवबंदियों में उलमा, मशाइख, नौजवान, तलबा मीनारे पाकिस्तान पर पहुंचकर उन्होंने बता दिया ये मुट्ठी भर लोगों की बात नहीं है। खादिम हुसैन रिजवी ने नामूस रिसालत, नामूस सहाबा पर जो आवाज उठाई थी वो पूरे मुल्क की मुतफिका और नुमाइंदा आवाज थी। अल्लामा खादिम रिजवी साहब के बारे को कह सकता सी कोई गुमान है सी ਉੱਥੇ इस्लामाबाद नबी की खत्म नबूवत ते 12 दिन दिया सी ते बीमार भी सी ते बैठा सी, किसी को पता सी इन्हें तुर जाना। हाय हाय कोई बन गया रौने के पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले आ। अल्लाह पाक मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कामिल फरमाए। इंतकाल हो गया, बरेलियों से हमारे इख्तिलाफ है, छोटे मोटे मसाइल में कुछ इख्तिलाफ तो हमारा है, लेकिन फिर भी एक नर का बच्चा हमारे देवबंदी सर नीचे है हमारे। कहाँ गए हम लोग देवबंदी, कहाँ गए? अल्लामा खादिम हुसैन साहब एक बहुत अच्छे मुक़र्रिर थे और बहुत अच्छे आलिम दीन थे, और उसने कम अरसे में अपनी जमात को बहुत मुतहर्रिक बनाया और वो
पंजाबी ज़ुबान में आसान अल्फाज में लोगों को अपना पैगाम देते थे। उनके रहलत से, उनकी जुदाई से हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। एक खिलाफ पैदा हुआ, इसलिए जब बड़े लोग चले जाते हैं बाकी लोग जल्दी उस खिला को पूर्ण नहीं कर पाते। हम उनके पास भी गए, उनके वारिसीन के साथ ताज़ियत भी। खादिम हुसैन रज़वी साहब के बारे में एटलीस्ट इस बात पे कंसेंसस मौजूद है कि उन्हें अल्लाह के महबूब सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ इंतहा दर्जे की अक़ीदत व मोहब्बत थी। खुसूस बिल खुसूस जो खत्म नबूवत का इशू है, इसमें उनकी सेंसिटिविटी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम उलमा से बढ़ गई और ये उनका खासा अल्हम्दुलिल्लाह। खादिम रिजवी ने अपने आप को मनवाया है, न कि इन्होंने माना है। मानने का मतलब ये होता है कि आप ज़हनी तौर पर कायल हो गए हैं, दलील आपकी समझ में आ गई है, वो जो बात करते थे वो आपको समझ में आ गई है। मौलाना खादिम रिजवी ने अपने आप को मनवाया है लोगों से। इस जिंदगी में सच्चा आशिक रसूल नहीं कहते थे लोग उनको, लेकिन उनके जनाजे ने सबसे कहलवाया है कि ये सच्चा आशिक रसूल। मुखालिफीन से भी, जो भी दिल से कहा नहीं कहा, लेकिन जबान से कहने पे मजबूर हुए। क्यों मजबूर हुए? कि इतनी जमीयत, ये अफराद और ये एक समुंदर अफराद का ये हिकायत करता है कि इसके पीछे बड़ी जमीयत मौजूद है और भी मौजूद है, और ये सब वोट हैं। कुर्बान जाऊं, देख लो बाबा जी खादिम हुसैन हक अदा कर गए जी। देख लो बाबा जी खादिम हुसैन हक अदा। यकीनन ये एक बहुत बड़े दुख की खबर है कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा नाम शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब अचानक इंतकाल कर गए। अब बताया जा रहा है कि वो कुछ दिनों से बीमार थे, लेकिन बीमारी का लोगों को तभी पता चला जब उनके विसाल की और उनके इंतकाल की खबर सुनी। उन्होंने जिस तरह से जिंदगी गुजारी उसका गोशा गोशा आपके सामने है, और आज वो इस दुनिया से सरखुरू होकर अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे हैं। हमारी बेपनाह दुआएं उनके नाम। अल्लाह उनको बरज़खी जिंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसी शफ़क़त नसीब फरमाए। वो बड़े आजिज़ और सादे आदमी थे। लोग समझते हैं कि फलाना बंदा बड़ा डाढ़ा है। डाढ़े थे वो, लेकिन अपने नजरिए के एतबार से, अपनी बात के एतबार से वो डट जाने का मिजाज रखते थे, लेकिन रूटीन में, वज़ादारी में, मेल मिलाप में बड़े हसीन आदमी। यानी एक लफ्ज वो बोलते थे जब किसी से मिलते थे। मुझसे मुलाकात होती तो मैंने देखा जैसे ही उनके कमरे में दाखिल हुए तो वो कहते थे बल्ले बल्ले पीर जी, बल्ले बल्ले मौलाना, बल्ले बल्ले। कोई तालिब इल्म आता तो उसे कहते, ये रूटीन में वो मिलने वालों से अल्लाह से बोलते थे। बड़ी शानदार जिंदगी गुजारी, बड़ी वज़ादार जिंदगी गुजारी, और दीनदार लोगों का उन्होंने कद ऊंचा किया। और मैं ये अर्ज करूं उनके कारकुनों से, शागिर्दों से, उनके मुरीदों से कि वो याद रखें इस बात को कि आपके तो सरबराह थे, शेख थे, उस्ताद थे, लेकिन नबी पाक से मोहब्बत करने वाला हर बंदा ही उनसे मोहब्बत करता है। तो हजरत शेख ने बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी। फिर उनका विसाल हुआ। कल जब खबर आई तो बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू देखे। तो चूंकि मेरे ज़हन में भी कुछ बात थी, तो उनका आना जाना, उठना बैठना, मिलना मिलाना, प्यार करना, सादगी, आजिज़ी, मैं बता रहा हूँ कभी एक माह नहीं हुआ मेरी उनसे तफसील से मुलाकात हुई तो उसमें वो हंसे भी और रोए भी। सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने देखी। तो जब मैं लोगों की आंखों में उनके लिए आंसू देखता हूँ, प्यार देखता हूँ, तो फिर मुझे वही बात याद आती है जो वो लोगों से कहते थे। तो मेरा दिल करता है उनसे कहूँ कि हजरत बल्ले बल्ले, हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब बल्ले बल्ले, शेख बल्ले बल्ले, और हजरत जी आपकी बल्ले बल्ले। आप आए भी तब भी बल्ले बल्ले और गए तो फिर भी बल्ले बल्ले। करबला के सौदागर और खून हुसैन के ताजिर बहुत देखे हैं, लेकिन अपनी करबला सजाने वाला एक ही खादिम हुसैन।